की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट की तैयारी कर ली है। तो ये देख सकते हो कि जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा और इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है। अब यहाँ पे इसके बीच में कंपनी ने काफ़ी बड़ी मीटिंग की है। इसका नतीजा क्या उसको जानेंगे। और कंपनी फंड रेज करने जा रही है। अब यस बैंक अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे शानदार फैसले कर रही है, लगातार नई पार्टनरशिप कर रही है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें यस बैंक यहाँ से और बेहतर कर पाएगा। वैसे आरबीआई के कुछ फैसले के बाद यस बैंक में तेज़ी भी देखने को मिली, स्टॉक 25 तक पहुँचा। लेकिन अभी देखें तो इसका 2020 के बाद जब इसका फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया, एसबीआई ने इसकी बागडोर संभाली आरबीआई के कहने पे, तो 32 तक गया था। अभी 32 से स्टॉक नीचे। क्या आने वाले इसमें स्टॉक फिर बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 24.80 पर आप देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली 0.56% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे आप देखें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 25.06 पर, क्लोजिंग कल 24.94 पर थी। 25.15 का हाई भी बना, लेकिन कुछ दबाव देखने को मिला जिसकी वजह से 24.77 देखने को मिला। अब 70 दिन इसका लो बना हुआ है 52 वीक का, और हाई 25 रुपीज़ का है। अभी 52 वीक का फ्रेश हाई बना है इसने अभी रिसेंटली। अभी स्टॉक उसी के आसपास है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय यस बैंक का स्टॉक। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 18 जून को 23 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ था। 19 जून को वॉल्यूम कम होकर 13 करोड़ के आसपास आए। फिर 22 जून को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, 14 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 23 जून को वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ, 8 करोड़ के आसपास आए। 24 जून को यानी कल फिर से 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ। आज वॉल्यूम 8 करोड़ के आसपास था। तो वॉल्यूम थोड़ा भले कम हो, लेकिन अभी भी एवरेज वॉल्यूम इसका जो 13 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं यस बैंक को लेकर। तो ये देख सकते पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 4 पे था। तो टॉप 5 वॉल्यूम में शामिल था, 4 नंबर पे था। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है यहाँ पे। तो हम देखो कि यस बैंक की एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग हुई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने हिस्सा लिया है। तो ये देखो कि जेएम फाइनेंशियल इंडिया फाइनेंस फोरम के नाम से देखो ये पूरा इवेंट हुआ था। जो इवेंट का अब जो नतीजा हमारे सामने आ चुका है, किसने किसने हिस्सा लिया। तो ये 23 जून 2026 को सारा इवेंट पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसमें देखिए टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिनका टाइम था सुबह 10 से 11 बजे का 1 to 1 ये मीटिंग थी देखो। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे डेमन एशिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इनका टाइम था 11 से लेके 12 तक, और ये भी 1x1 मीटिंग थी। अब इसके बाद में एएस के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है यहाँ पे बियॉन्ड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा है 20 कैपिटल एलएलपी, और उसके बाद नंबर 4 पे डीएसपी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 5 है ग्रो म्यूचुअल फंड्स, और 6 है इंसन निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और 7 यहाँ पे एमएलपी रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और 8 आपको टाटा कैपिटल पार्टनर्स दिखाई देगा। नंबर 9 पे है ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और 10 पे है विमंदा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, और 11 नंबर पे है जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये सारे के सारे जितने भी अलग अलग जो फर्म है उन सबके साथ में 12 से लेके 1 बजे का टाइम फिक्स किया था। ये फिजिकल मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी ग्रुप मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे फंड हाउस एक साथ थे। उसके बाद नंबर 4 पे देखो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में 1 से लेकर 2 बजे का फिर से 1x1 मीटिंग रखी गई थी। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा प्रोग्राम देखने को मिला। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने कहा है कि उन्होंने क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है। तो ये देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने रिजल्ट आएगा, और इसी को लेकर इन्होंने फैसला किया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोविजन इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो एक्ट बना हुआ है, उसके तहत देखिए 1 जुलाई 2026 से कंपनी अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर जाने। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके 2 दिन के बाद यानी 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो देखो कि बोर्ड ने इसका फैसला कर लिया है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाएगी ताकि सेबी के रूल्स का पालन हो। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो
उनके रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, सीनियर लेवल के अधिकारी हो या फिर लो लेवल के अधिकारी हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज किया जाता है। एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज किया जाता है ताकि उसका गैर फायदा न उठाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने सदस्य उनको भी मौका नहीं होता है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अब। तो रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट Q3 और Q4 की बात है तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम 9,478 करोड़ के आसपास थी, जबकि दिसंबर में 9,272 करोड़ के आसपास थी। यानी कंपनी के इनकम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। टीआई ग्रोथ 2.22% अप था, जबकि दिसंबर में 1.75% अप था। अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टीजेंस और प्रोविज़न 187.55 करोड़ था मार्च में, जबकि दिसंबर में 21.89 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे परसेंटेज में देखिए प्रोविजन और कॉन्टीजेंस की तो बात करें 756% का जंप देखने को मिला, जबकि दिसंबर में 94.77% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 1082.19 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में 956 करोड़ के आसपास था। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 13.13 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 13.13% था मार्च में, जबकि दिसंबर में ये 43.99% अप था। ग्रॉस एनपीए 1.30% तक आ गया है मार्च में, जो दिसंबर में 1.50% के आसपास था। यानी कंपनी का जो बैड लोन है वो रिकवर हुआ है और जो एनपीए है वो भी कम हुआ है। बात करें नेट एनपीए की तो ये भी 0.20% पर आ गया है, जबकि देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर में ये 0.30% था। यानी आप देख सकते हो कि एनपीए है वो कम हो चुका है, तो लगातार बेहतर हो रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.42% आए, तो दिसंबर में 10.32% के आसपास था। इस हिसाब से आप क्लियरली देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर हुआ है। सभी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिला है और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट और बेहतर होगा। लगातार हम देख ही रहे कि यस बैंक है जो रिजल्ट क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा दे रही है और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो कि 29 जून को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने है, निदेशक मंडल की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के दौरान फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। बैंक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। यस बैंक ने बाजार को भी जानकारी देते हुए कहा है कि निदेशक मंडल ये तय करेगा कि इक्विटी सिक्योरिटी जारी करके पूंजी जुटाई जाए या नहीं। बैंक ने बताया कि इसके अलावा बॉन्ड के जरिए भी फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। बैंक ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक शेयरधारकों की मंजूरी भी ली जाएगी ताकि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जारी जो जरूरी प्रक्रिया उसको पूरा किया जा सके। यानी यस बैंक है जो फंड जुटाना चाहती है, इसके लिए 29 जून को मीटिंग रखी है। अभी देख सकते हो पिछले सप्ताह ही कंपनी ने क्रेडिट के साथ में देखिए एक्सेस बढ़ाने के लिए अपना क्रेडिट का जो डिजिटल लैंडिंग क्षमता को तेज करने के लिए और ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए नॉर्दर्न और कैपिटल के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया, जिससे दोनों को काफ़ी सारा फायदा होने जा रहा है। तो लगातार अच्छे फैसले किए जा रहे हैं। तो ये देख सकते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से विदेशी मुद्रा फ्लो को बढ़ाने के लिए हालिया जो उपाय किए गए उसके बाद में बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिसको यस बैंक के शेयर को भी काफ़ी फायदा देखने को मिला है। तो इससे देखिए इन उपायों से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बैंकिंग शेयर अच्छा कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो यस बैंक के शेयर ने बहुत अच्छा किया इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। यस बैंक में हमें 25% की शानदार तेजी देखने को मिली है, जबकि फेडरल बैंक में 9% के आसपास की ही तेजी बनी है और इंडियन बैंक में 7% की तेजी बनी है। तो बिल्कुल आप क्लियरली देख लो कि यहाँ पे विनर आपको यस बैंक दिखाई देगा। बहुत अच्छा किया इसने पिछले 1 महीने में। अगर हम 3 महीने की भी बात कर ले तो यहाँ पे यस बैंक ने 18.20% की बम्पर तेजी बताई है, जबकि इस दौरान फेडरल बैंक में 10.75% की तेजी बनी है, जबकि इंडियन बैंक में 0.77% की गिरावट हुई है, कमजोर साबित हुआ ये। अगर हम 6 मंथ की बात हुई यस बैंक में 10% की तेजी बनी है, लेकिन इस दौरान फेडरल बैंक ने कमाल किया 32% की शानदार तेजी बनी है। इंडियन बैंक में मात्र 8% की तेजी थी। तो यहाँ पे विनर आपको फेडरल बैंक दिखा देगा। ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर अच्छा है और आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।